अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में 90% लोग, हाँ 90%, अपना पैसा गंवा देते हैं और सिर्फ 10% लोग ही असली ट्रेडर बन पाते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो 10% आखिर करते क्या हैं जो बाकी 90% नहीं करते? क्योंकि अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली तो शायद आपकी ट्रेडिंग की पूरी सोच ही बदल जाएगी। रुकिए मत, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से गंवाया है और अपने दिल से सीखा है। मेरा नाम है, खैर नाम कोई मायने नहीं रखता, मायने रखती है वो कहानी जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स मार्केट में झोंक दी थी, ये सोचकर कि वो कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन जो हुआ वो उसकी सोच से बिल्कुल उलट था। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह उठकर मोबाइल में कैंडल स्टिक देखते हैं, जो हर ग्रीन कैंडल पर खुश होते हैं और हर रेड कैंडल पर रात भर सो नहीं पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 सच्चाइयां जो कोई ट्रेडिंग गुरु आपको नहीं बताता, वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिनमें 90% ट्रेडर्स फंसकर अपना पैसा गंवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को वहां से जहां से मेरी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई थी। बात है कुछ साल पुरानी। मैं एक आम आदमी था, आप ही की तरह। सुबह की जॉब, शाम की थकान और महीने के आखिर में बचती हुई थोड़ी सी सैलरी। एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने शेयर मार्केट में 2 लाख रुपए लगाए थे और सिर्फ 1 महीने में उसने 50,000 रुपए कमा लिए। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ जल उठा, एक चिंगारी सी, एक लालच सा, एक सपना सा। मैंने सोचा अगर उसने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं। अगली ही सुबह मैंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बस एक जोश के साथ कि मुझे भी जल्दी अमीर बनना है। मैंने अपनी सारी सेविंग्स जो मैंने सालों में जोड़ी थी मार्केट में डाल दी। पहले हफ्ते में मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ। वो एहसास, वो खुशी मैं आज भी नहीं भूल सकता। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दूसरे हफ्ते में मार्केट गिरना शुरू हुआ और मैंने वो सबसे बड़ी गलती की जो हर नया ट्रेडर करता है। मैंने घबराकर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। मैंने सोचा थोड़ा और रुक जाता हूं, वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन वो ऊपर नहीं आया, वो गिरता ही चला गया और मैं बजाय लॉस बुक करने के और पैसे डालता चला गया, ये सोचकर कि अब एवरेज कम हो जाएगा और जल्दी रिकवरी होगी। 3 महीने के अंदर मेरी वो सेविंग्स जो मैंने 5 साल में जोड़ी थी आधी से भी कम रह गई। मैं रात को सो नहीं पाता था। हर पल मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग दिखता था और वो लाल रंग मेरे दिल में चुभता था। मुझे याद है एक रात में अपने कमरे में अकेला बैठा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रहा था मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने परिवार का भरोसा तोड़ दिया। लेकिन उस रात, उस अंधेरे में मुझे एक बात समझ आई जो शायद मेरी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी सीख थी। मैंने मार्केट में पैसा नहीं गंवाया था, मैंने अपनी इमोशंस की वजह से पैसा गंवाया था। लालच की वजह से, डर की वजह से और सबसे बड़ी बात, बिना नॉलेज के जल्दी अमीर बनने की चाहत की वजह से। और यहीं से शुरू हुई मेरी असली ट्रेडिंग जर्नी। वो जर्नी जिसने मुझे सिखाया कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनना सिर्फ चार्ट्स पढ़ने की बात नहीं है, ये अपने आप को समझने की, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की और एक ऐसी डिसिप्लिन बनाने की बात है जो शायद लाइफ के हर क्षेत्र में काम आती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात के बाद मैंने क्या बदला, कैसे मैंने अपनी सोच को पूरी तरह पलट दिया और वो कौन से 5 रूल्स हैं जिन्होंने मुझे एक हारे हुए ट्रेडर से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा वो पहली और सबसे खतरनाक गलती जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है और जिसकी वजह से उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उस रात से आगे जहां मैंने अपने आंसुओं के बीच एक फैसला लिया था। मैंने फैसला लिया कि अब मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, अब मैं पहले समझूंगा कि गलती कहां हुई। और जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को वापस खोलकर देखा तो जो सच्चाई सामने आई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्या आप जानते हैं, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किसी बैड स्टॉक की वजह से नहीं डूबता, सबसे ज्यादा पैसा डूबता है एक इमोशन की वजह से, जिसका नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। और अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि एक लॉस होने के बाद आपके अंदर गुस्सा आता है और आप उसी वक्त बिना सोचे समझे एक और ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए
ताकि वो पैसा वापस आ जाए, तो सुन लीजिए, आप बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर मैं था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने एक ही दिन में 17 ट्रेड्स लिए थे। 17। सोचिए जरा, एक दिन में 17 बार बाय और सेल का बटन दबाना, वो भी बिना किसी प्लान के। हर ट्रेड के पीछे एक ही सोच थी, पिछला पैसा वापस लाना है। पहला ट्रेड लॉस में गया तो मैंने सोचा अगले ट्रेड से रिकवर कर लूंगा। वो भी लॉस में गया तो गुस्सा और बढ़ गया और मैंने पोजीशन साइज बढ़ा दी, ये सोचकर कि बड़ा ट्रेड लूंगा तो जल्दी सब वापस आ जाएगा। ये वो ट्रैप है जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं लॉस अवर्जन। हमारा ब्रेन प्रॉफिट की खुशी से कहीं ज्यादा लॉस के दर्द को महसूस करता है, और जब हम लॉस में होते हैं तो हमारा ब्रेन तर्क संगत सोचना बंद कर देता है और सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो दर्द जल्दी से जल्दी खत्म करना। और यही वो पल होता है जब एक ट्रेडर नहीं रहता, वो एक गैम्बलर बन जाता है। उस दिन के अंत में जब मैंने अपना अकाउंट देखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। 17 ट्रेड्स में से 14 लॉस में गए थे। एक दिन में मैंने जितना पैसा गमाया उतना मुझे कमाने में 2 महीने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पैसों का लॉस नहीं था, ये मेरे कॉन्फिडेंस का, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस था। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, लेकिन इस घटना ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन ना तो मार्केट है और ना ही कोई दूसरा ट्रेडर। सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं, हमारी अपनी इमोशंस, हमारा अपना ईगो। अब यहां मैं आपको एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी बताना चाहता हूं जो शायद आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दे। जब भी हमें लॉस होता है, हमारा ब्रेन उसे एक थ्रेट की तरह देखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जंगल में एक जानवर को खतरा महसूस होने पर वो या तो भागता है या लड़ता है। ट्रेडिंग में लड़ना का मतलब होता है रिवेंज ट्रेडिंग, और भागना का मतलब होता है डर के मारे सही समय पर एग्जिट ना ले पाना। दोनों ही रास्ते नुकसानदायक हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें इमोशन की कोई जगह ना हो। मैंने अपने लिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूल बनाया जिसे मैं आज भी फॉलो करता हूं। मैंने तय किया कि एक दिन में अगर मुझे लगातार 2 ट्रेड्स में लॉस होता है तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों ना दे रहा हो। यह रूल सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसी एक रूल ने मुझे आगे चलकर लाखों रुपयों के लॉस से बचाया। क्योंकि सच पूछिए तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल चार्ट पढ़ना नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है अपने आप को रोकना जानना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक लूजिंग ट्रेडर के बीच का फर्क ज्यादातर नॉलेज का नहीं होता, वो फर्क होता है डिसिप्लिन का। मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट उनकी जीत नहीं बल्कि उनका रिस्क मैनेजमेंट है। वो कहते हैं कि वो हर ट्रेड में सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना गंवा सकता हूं, ना कि ये कि मैं कितना कमा सकता हूं। ये सोच आम ट्रेडर्स की सोच से बिल्कुल उलट है। हम सब पहले सपने देखते हैं प्रॉफिट के और लॉस के बारे में सोचते ही नहीं, और यही वो गलती है जो 90% लोगों को मार्केट से बाहर कर देती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इसका जवाब खुद को दें। क्या आपने कभी किसी लॉस के बाद बिना सोचे समझे अगला ट्रेड लिया है? अगर हां, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इस ट्रैप से गुजर चुके हैं। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप वाकई अपनी ट्रेडिंग सुधारना चाहते हैं, इसलिए आगे भी बने रहिए, क्योंकि जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं वो शायद आपकी सोच की जड़ें हिला दे। क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ पहली गलती थी, एक और गलती है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है बिना किसी स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना। ये वो गलती है जिसने मुझे एक बार सिर्फ एक ही ट्रेड में अपनी 2 महीने की पूरी कमाई गंवा दी थी। और पार्ट 3 में मैं आपको वो पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक ओवर कॉन्फिडेंस भरे फैसले ने मुझे मार्केट की सबसे कड़वी सच्चाई सिखाई। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है, तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद मेरी पूरी ट्रेडिंग लाइफ की सबसे कड़वी याद है। ये उस समय की बात है जब मैंने रिवेंज ट्रेडिंग वाली गलती से तो सीख लिया था, लेकिन एक और बड़ा ईगो अभी भी मेरे अंदर बाकी था, और उस ईगो का नाम था ओवर कॉन्फिडेंस। हुआ यूं कि मैंने लगातार 3 हफ्तों तक अच्छा प्रॉफिट कमाया था।
हर ट्रेड सही जा रहा था और धीरे धीरे मेरे अंदर एक ऐसा घमंड आने लगा जिसे मैं खुद पहचान नहीं पाया। मुझे लगने लगा कि अब मुझे मार्केट की समझ आ गई है कि अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यही वो सोच है जिसे मार्केट में सबसे खतरनाक माना जाता है। एक दिन एक स्टॉक में मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा। सारे इंडिकेटर्स, सारे सिग्नल्स मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट लग रहे थे। मैंने सोचा ये तो श्योर शॉट ट्रेड है, इसमें स्टॉप लॉस लगाने की क्या जरूरत है। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब था अगर प्राइस थोड़ा नीचे भी गया तो मेरा ट्रेड अपने आप क्लोज हो जाएगा और मैं इतने बड़े प्रॉफिट से चूक जाऊंगा। तो मैंने वो किया जो कोई भी समझदार ट्रेडर कभी नहीं करता। मैंने बिना स्टॉप लॉस के अपनी 2 महीने की पूरी कमाई एक ही ट्रेड में लगा दी। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था और मैं मन ही मन खुद को जीनियस समझने लगा था। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी न्यूज आई जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मार्केट में एक झटके में भारी गिरावट आई। मैं अपनी स्क्रीन के सामने बैठा बस देखता रह गया, जैसे कोई स्लो मोशन मूवी चल रही हो। प्राइस गिरता गया और मैं हिल भी नहीं पाया। मेरा ब्रेन जैसे फ्रीज हो गया था। आधे घंटे के अंदर मेरी 2 महीने की पूरी मेहनत, पूरी कमाई खत्म हो चुकी थी। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि अगर मैंने सिर्फ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया होता तो मेरा नुकसान बहुत बहुत कम होता। लेकिन मेरे ईगो ने, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे वो एक छोटा सा सेफ्टी नेट लगाने ही नहीं दिया। उस दिन मुझे एक बात समझ आई जो शायद ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। स्टॉप लॉस कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। स्टॉप लॉस एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक टेक्निकल सेटिंग नहीं है, ये एक फिलोसॉफी है, एक लाइफ लेसन है। और वो लेसन ये है, हर हाल में अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि प्रॉफिट तो अपने आप संभल जाता है अगर लॉस संभल जाए। सोचिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपको एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं ना? तो फिर अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में बिना किसी सेफ्टी नेट के क्यों झोंकें? स्टॉप लॉस वही सीट बेल्ट है जो आपको बड़े एक्सीडेंट से बचाता है। मैंने इस घटना के बाद एक सख्त रूल बनाया और वो रूल था, कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं, चाहे मुझे कितना भी यकीन क्यों ना हो कि ये ट्रेड सही जाएगा। ये रूल आज मेरी ट्रेडिंग की सबसे मजबूत नींव है और यही वजह है कि आज मैं आपसे ये वीडियो बना पा रहा हूं, वरना शायद उस दिन के बाद मैंने ट्रेडिंग हमेशा के लिए छोड़ दी होती। अब यहां एक बहुत जरूरी साइकोलॉजी समझिए। जब हम लगातार जीतते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल छोड़ता है जिसका नाम है डोपामीन। यही केमिकल हमें खुशी और उत्साह का एहसास कराता है। लेकिन जब ये डोपामीन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम सही और गलत का फर्क करना भूल जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम अजेय हैं, कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती। और ठीक यही वो पल होता है जब मार्केट हमें सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट आ रहा है तो खुश जरूर होइए, लेकिन सावधान भी रहिए, क्योंकि सबसे बड़े लॉसेस ज्यादातर तब नहीं होते जब हम कमजोर होते हैं। सबसे बड़े लॉसेस तब होते हैं जब हम खुद को सबसे मजबूत समझने लगते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देना चाहता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। मैं कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेता। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में आप सिर्फ 2000 रुपए का रिस्क लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 2000 रुपए लगाएं। इसका मतलब है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका नुकसान सिर्फ 2000 रुपए तक ही सीमित रहे। ये एक ऐसा रूल है जो आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकाए रखेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला सिर्फ एक चीज पर टिका है, आपका अकाउंट जिंदा रहना चाहिए, तभी आप अगला मौका पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने 2 सबसे बड़ी गलतियां समझी। पहली, रिवेंज ट्रेडिंग, और दूसरी, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना। लेकिन एक तीसरी गलती है जो इन दोनों से भी ज्यादा खामोश तरीके से आपका पैसा खा जाती है और ज्यादातर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। वो गलती है बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के, सिर्फ दूसरों को देखकर या सोशल मीडिया पर किसी टिप को देखकर ट्रेड लेना। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने एक बार सिर्फ इसलिए एक बड़ा ट्रेड लिया क्योंकि एक जाने माने यूट्यूबर ने अपने वीडियो में एक स्टॉक की तारीफ की थी और उसका नतीजा क्या हुआ। ये जानकर आप शायद अगली बार कभी किसी की टिप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। तो बने रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प और भी सीख देने वाली है। अब मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूं जो सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असर
मेरी ट्रेडिंग लाइफ पर बहुत गहरा पड़ा। ये उस दौर की बात है जब मैं सोचने लगा था कि अब मैं काफी कुछ सीख चुका हूं। मैंने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया था, रिवेंज ट्रेडिंग से भी बचना सीख लिया था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, और वो थी अपने ऊपर, अपनी खुद की रिसर्च पर पूरा भरोसा करना। एक दिन मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था, एक जाने माने ट्रेडिंग यूट्यूबर का। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ एक स्टॉक के बारे में बताया और कहा कि यह स्टॉक अगले कुछ हफ्तों में 30% तक ऊपर जा सकता है। उनकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस था, इतनी एनर्जी थी कि मुझे लगा यार ये तो एकदम श्योर शॉट लग रहा है। मैंने ना कोई खुद की रिसर्च की, ना कोई चार्ट एनालिसिस किया, बस उस वीडियो को देखकर अगले ही दिन उस स्टॉक में अपना बड़ा हिस्सा लगा दिया। पहले 2 दिन स्टॉक थोड़ा ऊपर गया और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, देखा कितना सही कहा था उन्होंने। लेकिन तीसरे दिन से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। मैंने सोचा शायद टेम्पोरेरी है, वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो गिरता ही चला गया और मैं उस यूट्यूबर के भरोसे बैठा रहा, ये सोचकर कि उन्होंने तो बड़े कॉन्फिडेंस से बताया था, जरूर सही होगा। 2 हफ्ते बाद वो स्टॉक अपनी शुरुआती कीमत से 45% नीचे जा चुका था और मैं अपने ही एक फैसले की वजह से फिर से एक बड़े लॉस में बैठा था। सबसे दुखद बात यह थी कि मुझे गुस्सा उस यूट्यूबर पर नहीं, खुद पर आ रहा था, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत की कमाई किसी और के भरोसे, किसी और की ओपिनियन के आधार पर लगा दी थी, बिना ये सोचे कि हर इंसान की अपनी रिस्क कैपेसिटी होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, और जो किसी और के लिए सही हो सकता है वो मेरे लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। इस घटना ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है अपनी सोच को किसी और के हवाले कर देना। जब आप किसी और की टिप पर ट्रेड लेते हैं तो आप सिर्फ अपना पैसा रिस्क में नहीं डालते, आप अपनी सीखने की प्रक्रिया को भी रोक देते हैं। क्योंकि अगर ट्रेड सही गया तो आपको लगेगा आप सही थे, और अगर गलत गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि गलती कहां हुई, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था, आपने सिर्फ कॉपी किया था। यहां मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, जिसे कहते हैं अथॉरिटी बायस। हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बातों पर ज्यादा भरोसा करता है जिन्हें हम किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट मानते हैं, चाहे वो एक यूट्यूबर हो, एक न्यूज चैनल हो, या सोशल मीडिया पर कोई बड़ा नाम। हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि क्या ये सच में मेरे लिए सही है। हम बस मान लेते हैं कि अगर इतने बड़े इंसान ने कहा है तो सही ही होगा, और यही बायस हजारों लोगों को हर साल मार्केट में बड़ा नुकसान करा देता है। इसके बाद मैंने एक बहुत जरूरी फैसला लिया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग अप्रोच को बदल दिया। मैंने तय किया कि मैं किसी की भी टिप को बिना खुद वेरीफाई किए कभी फॉलो नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे कोई स्टॉक बताता भी है तो मैं पहले खुद उसका चार्ट देखूंगा, खुद उसकी कंपनी की फंडामेंटल्स समझूंगा, और सबसे जरूरी मैं खुद तय करूंगा कि क्या ये मेरी रिस्क कैपेसिटी और मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से सही है। और यहीं से मैंने एक चीज बनानी शुरू की जिसे हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, और उसका नाम है ट्रेडिंग प्लान। एक ऐसा प्लान जो पहले से तय करता है कि मैं किन स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा, कब एंट्री लूंगा, कहां स्टॉप लॉस रखूंगा, कहां टारगेट रखूंगा, और सबसे जरूरी एक ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा। और एक बार प्लान बन जाने के बाद मैं सिर्फ उस प्लान को फॉलो करता हूं, चाहे मार्केट कितना भी इमोशनल क्यों ना कर दे। दोस्तों, यही वो फर्क है जो एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। एक एमेच्योर हर दिन नई टिप्स ढूंढता है, एक प्रोफेशनल अपने खुद के बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करता है। एक एमेच्योर दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखकर इमोशनल होकर ट्रेड लेता है, एक प्रोफेशनल अपने डेटा और अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करता है। मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो खुद पूरी तरह समझते हैं। वो कभी किसी और की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। वो खुद रिसर्च करते हैं, खुद समझते हैं और तभी फैसला लेते हैं। और यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से यह तय कर लीजिए, आप किसी की भी टिप पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। आप खुद सीखेंगे, खुद समझेंगे और अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए,
मार्केट में आपकी सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपकी समझ, आपका नॉलेज। अब तक हमने 3 बड़ी गलतियां समझी: रिवेंज ट्रेडिंग, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेना, और बिना रिसर्च किए दूसरों की बातों पर भरोसा करना। लेकिन एक चौथी चीज है जो शायद इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है पेशेंस, यानी धैर्य। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल जल्दी अमीर बनने का तरीका ढूंढना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे लगातार सही तरीके से आगे बढ़ना है। पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा कैसे पेशेंस ने मुझे उस मोड़ पर पहुंचाया जहां से मेरी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हुई, और मैं आपको वो एग्जैक्ट रूल्स बताऊंगा जिन्हें आज दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि सबसे जरूरी बातें अभी बाकी हैं। अब मैं आपको उस मोड़ की कहानी सुनाता हूं जहां से मेरी ट्रेडिंग सच में बदलनी शुरू हुई, और मैं चाहता हूं कि आप इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं वो शायद उन 90% ट्रेडर्स को कभी समझ नहीं आती जो मार्केट से हार कर बाहर निकल जाते हैं। उन सारी गलतियों के बाद जब मैंने रिवेंज ट्रेडिंग रोकी, स्टॉप लॉस लगाना सीखा और दूसरों की टिप्स पर भरोसा करना बंद किया, तो मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज अभी भी मुझे परेशान कर रही थी। मेरा अकाउंट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था और मेरे अंदर वो पुरानी आदत फिर से जागने लगी, जल्दी अमीर बनने की चाहत। मुझे याद है एक दिन मैंने अपने एक सीनियर ट्रेडर फ्रेंड से पूछा, भाई मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मेरा ग्रोथ इतना धीमा क्यों है? उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारा ग्रोथ धीमा है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें फास्ट ग्रोथ चाहिए, और यही सोच तुम्हें फिर से गलत रास्ते पर ले जाएगी। उस दिन मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। हम सब सोशल मीडिया पर वो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जहां कोई कहता है मैंने 10,000 से 1 करोड़ बनाए सिर्फ 6 महीने में, और हमारा ब्रेन उस एक सक्सेस स्टोरी को देखकर उन हजारों लोगों को भूल जाता है जिन्होंने वही रास्ता अपनाकर सब कुछ गंवा दिया। हमें सिर्फ वो चमकती हुई स्टोरी दिखती है, वो अंधेरी सच्चाई नहीं जो उसके पीछे छिपी होती है। असली सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो नहीं होते जो 1 महीने में डबल कमाते हैं। असली सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो होते हैं जो साल दर साल धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी कैपिटल को बढ़ाते हैं। सोचिए, अगर कोई ट्रेडर हर साल सिर्फ 20% का रिटर्न भी लगातार बनाए रखे बिना किसी बड़े लॉस के, तो कुछ ही सालों में उसकी कैपिटल कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन हमें यह धीमा रास्ता पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। यहां मैं आपको एक और साइकोलॉजी समझाना चाहता हूं जो बहुत काम की है। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अपनी खुशी को थोड़ी देर के लिए टालने की क्षमता। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा गया और उनसे कहा गया, अगर तुम अभी इसे नहीं खाओगे और 15 मिनट रुक जाओगे तो तुम्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। जिन बच्चों ने रुकना सीखा वो आगे चलकर अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में ज्यादा सक्सेसफुल पाए गए। और ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही सिखाती है। जो ट्रेडर तुरंत रिजल्ट चाहता है वो हमेशा गलत फैसले लेता है, और जो ट्रेडर धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना सीख लेता है वही आगे चलकर असली सक्सेस पाता है। मैंने उस दिन के बाद अपनी सोच पूरी तरह बदल दी। मैंने खुद से एक वादा किया, मैं अब हर महीने बड़ा प्रॉफिट कमाने की सोच नहीं रखूंगा, मैं हर महीने अपनी गलतियों को कम करने की सोच रखूंगा। और आप हैरान होंगे, जैसे ही मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना बंद किया और अपनी प्रोसेस को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, मेरा प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगा। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा आपसे दूर भागता है, और जब आप अपनी स्किल, अपनी डिसिप्लिन, अपने सिस्टम के पीछे मेहनत करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आने लगता है। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट 3 हैबिट्स बताना चाहता हूं जिन्हें मैंने अपनाया और जिन्होंने मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाया। पहली हैबिट थी हर दिन के अंत में अपने ट्रेड्स का रिव्यू करना। मैंने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें मैं हर ट्रेड के बाद लिखता था, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मेरा इमोशन उस वक्त कैसा था, और अगर ट्रेड गलत गया तो गलती कहां हुई। ये आदत शुरुआत में बोरिंग लगती थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इसने मुझे अपनी गलतियों के पैटर्न दिखाना शुरू कर दिए। दूसरी हैबिट थी हर हफ्ते सिर्फ
एक फिक्स्ड संख्या में ट्रेड्स लेना और उससे ज्यादा नहीं। इससे मुझे हर ट्रेड को ध्यान से चुनने की आदत पड़ी, बजाय इसके कि मैं हर छोटे मूवमेंट पर कूद पड़ूं। और तीसरी सबसे जरूरी हैबिट थी अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। मैंने समझा कि अगर मेरा दिमाग शांत नहीं है, अगर मैं तनाव में हूं, तो मुझे उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक अशांत दिमाग से लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। दोस्तों, ये तीनों हैबिट्स सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए, यही सिंप्लिसिटी इन्हें इतना पावरफुल बनाती है। ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला है छोटी छोटी सही आदतें, जिन्हें आप रोज बिना नागा किए फॉलो करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस जर्नी के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब तक हमने समझा रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचें, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, दूसरों की टिप्स पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए, और पेशेंस क्यों सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक आखिरी सच्चाई बाकी है, वो सबसे गहरी सच्चाई, जो शायद आपकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। वो सच्चाई है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का असली मतलब क्या है, और वो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। पार्ट 6 में मैं आपको वो आखिरी और सबसे गहरी बात बताऊंगा जिसने मुझे सच में बदल दिया। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सीख हमेशा आखिर में ही मिलती है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, और मैं चाहता हूं कि आप इसे किसी और चीज की तरह नहीं, बल्कि दिल से सुने, क्योंकि जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं वो शायद उन हजारों वीडियोस में कभी नहीं मिलेगी जो आपने अब तक ट्रेडिंग पर देखी होंगी। मुझे याद है जब मैंने डिसिप्लिन सीखी, स्टॉप लॉस लगाना सीखा, पेशेंस रखना सीखा, तो एक दिन मेरा अकाउंट पहली बार उस लेवल पर पहुंचा जहां से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। वो दिन मेरी लाइफ का एक बहुत भावुक दिन था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात बैठा था जब मैंने सब कुछ गंवाया था। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू दर्द के नहीं, बल्कि एक गहरे सुकून के थे। और उस पल में मुझे एहसास हुआ एक ऐसी बात जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने जो असली चीज जीती थी वो पैसा नहीं था। मैंने जो असली चीज जीती थी वो थी खुद पर काबू, खुद के डर पर, खुद के लालच पर, खुद के ईगो पर जीत। और यही दोस्तों एक सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो अपनी हर इमोशन को कंट्रोल करना सीख गया है, जो लॉस को एक सबक की तरह देखता है, हार की तरह नहीं, जो प्रॉफिट में भी उतना ही शांत रहता है जितना लॉस में, और जो जानता है कि मार्केट दरअसल एक शीशा है जो हमें हमारी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। ट्रेडिंग दोस्तों सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है। ट्रेडिंग हमारी अपनी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आप सिर्फ किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदते, आप अपने डर से, अपने लालच से, अपनी अधीरता से आमने सामने खड़े होते हैं। और जो इंसान इस अंदरूनी लड़ाई को जीत लेता है वो बाहर की लड़ाई अपने आप जीत जाता है। मैं चाहता हूं आप आज इस वीडियो से सिर्फ ट्रेडिंग की टेक्निक्स लेकर नहीं जाएं। मैं चाहता हूं आप एक बात अपने दिल में गहराई से बिठा लें। धैर्य, अनुशासन और खुद पर नियंत्रण, यही वो असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन ये तीन चीजें अगर एक बार आपके अंदर आ गईं तो ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि आपकी पूरी लाइफ में आपको सक्सेस दिलाएंगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे उस पुराने टूटे हुए इंसान पर गुस्सा नहीं आता जिसने अपनी पूरी सेविंग्स एक गलत फैसले में गंवा दी थी, बल्कि मुझे उससे प्यार आता है, क्योंकि उसी गलती ने, उसी दर्द ने मुझे वो इंसान बनाया जो आज आपसे बात कर रहा है। और अगर आप भी आज किसी लॉस से गुजर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट भी लाल रंग में डूबा हुआ है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अपनी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी आपकी तरह ही टूटा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने सीखना बंद नहीं किया। तो चलिए अब मैं आपको वो 5 बातें फिर से याद दिला देता हूं जो आज हमने इस पूरी जर्नी में सीखी। पहली, रिवेंज ट्रेडिंग से बचिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला हमेशा गलत होता है। दूसरी, कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तीसरी, कभी भी किसी और की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, अपनी खुद की समझ बनाइए। चौथी, धैर्य रखिए, क्योंकि असली वेल्थ धीरे धीरे बनती है, रातों रात नहीं। और पांचवी,
सबसे जरूरी बात, याद रखिए कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि खुद को समझने का सफर है। अगर आज इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ छुआ है, अगर आपको भी अपनी किसी पुरानी गलती की याद आई है, अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी है, तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी कहानियां जानना चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह अपने अनुभव, अपनी सीख आप तक पहुंचाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली ट्रेडिंग सीखने का, असली खुद को समझने का सफर अभी बाकी है और मैं चाहता हूं आप इस सफर में मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी ट्रेडिंग का ख्याल रखिए। धन्यवाद।